हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पावनी और ये जो क्लास है आपकी, ये है हमारी 17th क्लास है नंबर सिस्टम की, यानी कि संख्या पद्धति की। अब इसमें जो है आज हम फैक्टोरियल देखने वाले हैं, जो कि आपको जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि कितने ज़ीरो होते हैं, ऐसे प्रश्नों में आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है। सो पहला हम देख रहे हैं कि आखिर फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी। इसे पढ़ेंगे हम 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल पढ़ते हैं। अगर हम बोल रहे हैं 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपको 5 से स्टार्ट करना है, फिर इससे एक एक कम करके सबको मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि एक ना आ जाए। ठीक है। सो इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, गिव मी 1 मिनट। सो अब हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो कि 10 फैक्टोरियल यानी कि 10 फैक्टोरियल में होंगे। अगर आप हिंदी में कर रहे हैं ना, तो मैं इन्हें हिंदी में भी आपको बताऊंगी कि क्या क्या होता है। आप ध्यान से बस सुनिए। ठीक है, यहाँ पर है 10 फैक्टोरियल। जैसे मैंने बताया था, 10 से 1 तक आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद आपको अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि प्रधान गुणनखंड करना है ना, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले इस 10 को खोलना है। 10 को आप कैसे खोल सकते हैं? इस तरीके से। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम और 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना, उसी से ही आपको करना है। या इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 10 को आप कैसे डायरेक्टली 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। जब तक कि ये जो है यहाँ पर अभाज्य संख्याएं नहीं आ जाती हैं, तब तक आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, अगर आपकी ये पहली वीडियो है, प्लीज़ आप जो है पिछली जो 16 वीडियोस हम कर चुके हैं, उनमें हमने ये डिटेल में बात की हुई है। सो जब 10 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे, सो 10 का ये बनेगा। फिर 9 को हम कैसे खोल सकते हैं? 9 बराबर 3 गुणा 3 होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, सो इसी तरीके से हम इन्हें खोलते जाएंगे। हमारा जो प्रधान गुणनखंड है यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन है 10 फैक्टोरियल का, वो कितना आ गया? इतना आ गया। अब हमसे पूछ सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना 10 फैक्टोरियल के, वो हमें बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कुल कितने विभाजक होंगे, यानी कि 10 फैक्टोरियल कितने विभाजकों द्वारा विभाजित हो सकता है, ये हमें बताना है। सो हम कैसे करते थे? हम करते थे पावर के साथ में। जो ये पावर आई है, यहाँ नीचे आपको अभाज्य संख्याएं मिलेंगी सब, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7। ठीक है, इन सब में आपको क्या करना है? एक एक जोड़ देना है और उसके बाद में हमारा ये टीएनएफ यहाँ पर निकल जाएगा। आई होप ये मेथड अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। पिछली जो 6-7 वीडियोस हैं, हमने उसमें ये डिटेल में डिस्कस किया था। अब जो कंसेप्ट है वो हमें पढ़ना है, जिससे हमारा जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि कितने ज़ीरो हैं, वो बताने के लिए हमें ये कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। और इससे बहुत इजीली आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकलेंगे। ठीक है, ज़ीरो की कितनी संख्या है वो निकल जाएगी। और जो इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, इसी को ही क्या कहते हैं? आईजीपी कंसेप्ट भी कहते हैं हम। इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ये क्या होता है? यानी कोई नंबर की जो ग्रेटेस्ट पावर है या फिर उसकी इंडेक्स, वो कितनी होगी। ठीक है, इसे अगर हम हिंदी में बोले तो ये इसका मतलब बनता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये आईजीपी है क्या। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2। ठीक है, इन 10 फैक्टोरियल, यानी कि 10 फैक्टोरियल में जो 2 है ना, उसकी सबसे बड़ी पावर हमें निकालनी है 10 फैक्टोरियल में। अब ये कैसे निकालेंगे? ये है यहाँ पे
वही चीज़ सेम ऐसे भी लिखी हुई है, यानी कि कितने नंबर ऑफ टूज हैं 10 फैक्टोरियल में, यानी कि 10 फैक्टोरियल में 2 की संख्या कितनी है, कितने 2 हमें मिलने वाले हैं 10 फैक्टोरियल को अगर हम खोलते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 जो फैक्टोरियल है उसको ऐसे ही खोल देना है, यानी कि सबसे यहाँ नीचे क्या आने चाहिए, अभाज्य संख्याएं आ जानी चाहिए, प्राइम नंबर्स, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, जो वैसा मेथड होता है कि जो हमें शॉर्टकट नहीं है, पहले जो जनरल मेथड होता है वो ये वाला है। ठीक है, शॉर्टकट हम अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले आप 10 को खोलना है तो 2 गुणा 5 हो जाएगा, वैसे ही 9 को खोलेंगे। यहाँ पर मैंने 9 को इसलिए नहीं खोला है ना, क्योंकि 9 से आपको कोई भी 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ 2 बताने हैं ना 10 फैक्टोरियल में। 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है। ठीक है, सो 3 गुणा 3 जो है वो 9 है। इन दोनों में कहीं पर भी 2 नहीं है, इसलिए 9 को हमने खोला ही नहीं है। ऐसे भी आप कर सकते हैं इसे। और 8 से आपको मिलेगा, यहाँ से 2 की पावर 3 आपको मिल जाएगी। 7 से भी आपको 2 नहीं मिलने वाला, 6 से मिलेगा, 5 से भी नहीं मिलेगा, 4 से मिलेगा, 3 से नहीं मिलेगा, 2 से 1 2 मिलेगा और 1 से भी नहीं मिलेगा। तो आप कैसे गिनेंगे नंबर ऑफ जो टूज हैं वो कैसे गिनेंगे, 1 3 ये हो गए, 4, ठीक है, 4 5 हो गए अभी तक, 6 7 और 1 8। तो हमारा क्या हो गया कि जो 2 की हाईएस्ट पावर है ना, जो जितने नंबर ऑफ 2 हैं सबसे ज़्यादा नंबर कितना है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 8 हमने अभी निकाली है। यानी कि 10 फैक्टोरियल में अगर हम देखें तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है, 8 हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पर नोट भी लिखा है, 2 का फैक्टर जो है वो 2 के मल्टीपल्स से ही मिलेगा। सो इसीलिए ना हमने ये छोड़ दिए थे। जब 2 का मल्टीपल जैसे 10 है, 8 है, इन्हीं से ही हमें 2 मिल सकता है। ठीक है, और वैसे ही अगर 5 का कभी आए ना तो 5 के जो मल्टीपल्स होंगे तो 5 उन्हीं से ही मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ जीरोस के लिए, अभी आगे हम करेंगे। अब हम देख रहे हैं आईजीपी, यानी कि जो 2 की पावर 8 हमने इतना बड़ा इसको पहले खोला ऐसे निकाला था, वो हम और इजी तरीके से यानी कि शॉर्टकट से करने वाले हैं। सो आप सबसे पहले क्या कीजिए, किसी भी प्राइम नंबर का निकलेगा ये। ठीक है, आईजीपी किसी भी प्राइम नंबर यानी कि किसी अभाज्य संख्या का ही निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कभी भी 9 दिया है ना, उसको पहले प्राइम नंबर में बदलिए। ठीक है, प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3, यानी कि 3 का आपका निकलेगा, 9 का नहीं निकलेगा, क्योंकि 9 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है 9। आपको पहले उसे क्या करना है, अभाज्य संख्या में बदलना है, उसके बाद आप क्या कीजिए, उसका जो ग्रेटेस्ट यानी कि उसकी सबसे बड़ी पावर फिर आपको निकालनी है। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, उसकी पावर हम निकालेंगे 10 में। सो ये कैसे निकाल रहे हैं हम, सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 यहाँ पर है 2, ठीक है, इसे काटना है आपको, 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 10 फिर 2 करना है, ये जाएगा आपका, यहाँ से आप देखेंगे 5 जो है ना वो कैसे जाएगा, फिर भी एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 ही बार जाएगा और यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, और जो ये एक रिमाइंडर है ना ये बचेगा। तो आपको ध्यान इस रिमाइंडर पर नहीं देना है, आपको ध्यान देना है इस पर। ठीक है, जो आपका भागफल आ रहा है, जो ये आ रहा है, इसको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सो ये जो है एलसीएम नहीं है, ये हम आईजीपी निकाल रहे हैं, इसलिए हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, सो जो एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, ध्यान से देखिए, ये 10 है, पहले इसे 2 से काटा, 5 बार कटेगा। ठीक है, फिर जो है इस 5 को हम 2 से ही काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 ही लेना है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, 2 की पावर निकाल रहे हैं ना हाईएस्ट, इसलिए 2 से ही काटेंगे। अगर मैं आपसे कहूँगी आईजीपी ऑफ 5 निकालो 10 फैक्टोरियल में, तब आप यहाँ पर 5 5 करेंगे फिर। ठीक है, सो इसीलिए हम 2 से ही काट रहे हैं, और इसी वजह से जो हमारा शेषफल आ रहा है ना
उसका इतना हमारा मायने नहीं रहता है। सो अब इसे काटेंगे, 2 से कटेगा, ये 2 बार ही जाएगा, और जो एक रिमाइंडर बचा है ना उसको आपको छोड़ देना है फिलहाल। और ये 2 कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर हमने 2 से क्यों भाग दिया? क्यों? क्योंकि 2 की सबसे बड़ी पावर निकाल रहे हैं हम 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 फैक्टोरियल में निकाल रहे हैं। और यहां पर जो आए हैं ना, ये शेषफल पर बेस्ड नहीं है, ये जो रिजल्ट आए हैं उनको आपको ऐड करना है। 5 2 7 हो गया और 1 8। ठीक है, जब आपने इन्हें ऐड कर दिया तो देखिए 2 की पावर यहाँ पर भी 2 8 ही आ रही थी, और यहाँ पर भी जोड़ के क्या आ रही है? 8 ही आ रही है। सो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? आईजीपी निकाल सकते हैं किसी भी प्राइम नंबर का, और वो भी फैक्टोरियल्स में भी निकाल सकते हैं और नंबर में भी निकाल सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो जो आईजीपी का कंसेप्ट है, 3 की पावर आपको निकालनी है, हाईएस्ट पावर किसमें? 10 फैक्टोरियल में। कैसे निकालेंगे? आपको देखते जाना है कि 3 से ही आपको काटना है इसे। ठीक है, 3 से ही काटना है 10 बार, सॉरी 10 को 3 से काटेंगे तो 3, और फिर यहाँ पर 3 को एक बार 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो जो ये वाला रिजल्ट आ रहा है ना, 3 + 1 आपको करना है तो 4, यानी कि जो 3 की पावर है ना 10 फैक्टोरियल में, वो हाईएस्ट 4 ही पावर इसकी हमें मिलेंगी। चाहे तो आप यहाँ पर इस मेथड से भी इसे चेक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? 3 ढूंढना है। जैसे 3 इससे तो नहीं मिलेगा 10 से, 3 यहाँ से मिलेगा, 3 की पावर 2 मिल जाएगा यहाँ से, इससे भी नहीं मिलेगा। यानी कि जो 3 के मल्टीपल्स है ना, मल्टीपल्स मतलब उसके जो गुणज हैं, उन्हीं में ही आपको 3 मिलेगा। सो इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें एक 3 आपको मिल रहा होगा। ठीक है, और इसमें भी नहीं मिल सकता, इसमें भी नहीं, और एक 3 ये। सो देखिए 2 यहाँ से मिले हैं, 1 यहाँ से मिला, और एक 3 यहाँ से हमें मिला है, वो भी हमने 10 फैक्टोरियल में निकाला था, और यहाँ से 4 मिल गए पूरे। और यही 4 जो है वो हमने इतने इजीली इस मेथड से निकाल लिए। जब आप शून्यों की संख्या जो है वो काउंट करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस, उसमें ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका लगेगा। ठीक है, जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं यूकेपीएससी, अपर पीसीएस में भी, और अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। सो आपको क्या करना है? फाइंड करना है आईजीपी ऑफ 5। अभी आपको 5 की पावर निकालनी है, सबसे बड़ी पावर, वो भी 50 फैक्टोरियल में। सो ऐसे निकल जाएगी, यानी कि 5 की हाईएस्ट जो पावर होगी 50 फैक्टोरियल में, वो 12 होगी। यानी कि 5 की पावर क्या आएगा? 12 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये आ गया होगा। और ट्रेडिशनल मेथड से भी आप कैसे कर सकते हैं इसको, थोड़ा आपको, अगर आपको आईजीपी वाला नहीं करना है, वैसे तो सबसे इजी तरीका आपका आईजीपी वाला ही बैठेगा आपको, और बहुत टाइम भी आपका उसमें नहीं लगेगा, सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस मेथड से अगर आप जाते हैं तो खुद सोचिए 5 आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। अगर हम कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट की बात करें, तो हमें 5 की हाईएस्ट पावर निकालनी है, तो 5 आपको हमेशा कब मिलेगा? जो कि 5 के मल्टीपल्स यानी कि गुणज होंगे, है ना। सो 50 में मिलेगा, फिर उसके बाद 50 के बाद अगर हम ऐसे पीछे को डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएं तो 49 से नहीं मिलता है, 48 से भी 5 नहीं मिल सकता, 47 से भी नहीं मिलेगा, 46 से भी नहीं मिलेगा, लेकिन 45 से अगेन हमें मिल सकता है, क्योंकि 45 क्या होता है? 5 × 9 होता है, और यहाँ से हमें एक 5 मिलेगा। वैसे ही 5 के जो भी मल्टीपल्स है ना, वही आपको इसमें, उन्हीं में ही आपको 5 मिलेगा। अगर आप काउंट करें इस मेथड से, तब भी आपको 5 की पावर 12 ही मिलेगी। ये देखिए, ये अभी सबको आप ऐड करेंगे ना तो 5 की पावर 12 ही आपको मिलेगी। सो यही है। और जो नंबर ऑफ जीरोज है ना, उसमें आपका 5 और 2, उनके आईजीपी को जब हम निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है फिर उससे। ठीक है, सो जो अगली क्लास है, ये क्लास आपकी 16 नहीं होगी, ये क्लास हम इसी में देख रहे हैं। सो हाईएस्ट पावर ऑफ 6 कैसे निकालेंगे 30 फैक्टोरियल में। मैंने कहा था एक चीज़ अगर आपको ध्यान होगी,
मैंने कहा था हमेशा ये जो नंबर है ना, ये अभाज्य संख्या में होना चाहिए। अगर ये अभाज्य नहीं है तो उसकी आप आईजीपी नहीं निकालेंगे, ठीक है। पहले हम इसको अभाज्य संख्याओं में बदलेंगे 6 को, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 30 फैक्टोरियल में कितने 6 की पावर हमें मिलती है, ठीक है। सो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो आनी चाहिए वो अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। सो 2 और 3 की पावर क्या आ रहा है आपका, 1 आएगा 6, ठीक है। 6 बराबर क्या होता है, 2 गुणा 3। और अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन चुका है, अब हमारा क्वेश्चन 6 से नहीं बनेगा। अब हमारा देखना होगा, पहले 2 की आईजीपी निकालेंगे, फिर 3 की निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि कितने 6 बन सकते हैं साथ में, ठीक है। सो जो ग्रेटेस्ट पावर है 2 की, वो हम निकालेंगे 30 फैक्टोरियल, ठीक है। सो अगर हम देखें तो हमारा कितना बन रहा है, 26। यहाँ पर मैंने कहा था शेषफल को आपको ध्यान में नहीं रखना है, जो जो आते जाएंगे वो करना है। यहाँ पर हमेशा आपको 2 ही, इसी 2 से ही डिवाइड करना है। तो 2 की पावर 26 आपको यहाँ से मिलेगी हाईएस्ट पावर, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है 3 का आईजीपी। सो जो 3 का आईजीपी है 30 में, वो निकलेगा आपका 14, यानी कि 3 की पावर 14। अब आप खुद सोचिए, अगर 3 की पावर 14 ही मिल रही है और 2 की पावर हमें 26 मिल गई है, ठीक है। सो हमें 6 कैसे मिल सकता है, जब हम 2 की पावर गुणा 3 की पावर करें तभी हमें एक 6 मिलेगा, है ना। अगर हमारे पास जो सफिशिएंट क्वांटिटी का कंसेप्ट है ना, वो आपको इसमें लगाना है। अगर हमारे पास 3 जो है वो 14 ही है, और लेकिन 2 हमारे पास बहुत है, कितने हैं हमारे पास, 26 2 हैं। अब जो 26 2 हैं वो अकेले मिलकर तो 6 बना नहीं सकते। 26 2 में से आपको 14 ही 3 मिलने हैं, तब जब इनका जोड़ा बनेगा तभी एक 6 उसमें निकल सकता है, ठीक है। सो जब एक 6 बनना ही 3 के जितनी संख्याएं हैं उनसे है, तो जो सबसे कम क्वांटिटी है ना 2 में से और 3 में से, उसी को ही हम सिलेक्ट करेंगे और उतने ही हमारे क्या बनेंगे, 6 बन पाएंगे। खुद सोचिए, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि ये पेन है, ठीक है। सो आपको जो है कंप्लीट पेन बनाने हैं 6, आपको 6 कंप्लीट पेन बनाने हैं, लेकिन आपके पास पेन तो 6 हैं, लेकिन बेचने के लिए जो है वो कैप आपके पास सिर्फ 5 ही है, ठीक है। सो इसको तो कोई नहीं लेगा ना, तो आपके पास कंप्लीट कितने पेन बन सकते हैं, सिर्फ 5 ही बन सकते हैं सेल करने के लिए, ठीक है। सो वैसे ही हमारे पास 2 तो यानी कि पेन जो है, यानी कि 2 की संख्या तो हमारे पास ज़्यादा है, 26 है। अब वो 26 है, लेकिन हमारे पास 3 जो है वो बिल्कुल 14 ही है, ठीक है। यानी कि कैप जो है हमारे पास वो 5 ही है, तो हमारा जो कंप्लीट पेन बनेगा यानी कि 6 बनेगा, वो सिर्फ उतना ही बन पाएगा जितना कि कम नंबर होगा हमारे पास। और यही कंसेप्ट आपका लगना है 0 में, ठीक है। 0 जब हम बनाएंगे उसमें हम देखते हैं 2 कितनी पावर है 2 की और 5 की कितनी पावर है, उस बेसिस पे आप नंबर ऑफ ज़ीरोस निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हाँ ये चीज़ लिखी भी है मैंने, 3 की जो पावर है 2 की पावर से कम है, तो 6 बनाने के लिए जो है हाईएस्ट पावर हम 3 की पावर पर ही डिपेंड करेंगे, यानी ओनली जो है 14 ही 6 बन पाएंगे, क्योंकि 2 की पावर आपके पास अबेंडेंस में है, वो चाहे कितनी भी हो। हमारा वो पेन वाला कंसेप्ट याद रखना है कि हमारे पास चाहे 6 पेन हो 7 पेन हो, लेकिन कैप हमारे पास 5 ही थी, तो एक कंप्लीट पेन सिर्फ हमारे 5 ही बन पाएंगे। वैसे ही एक कंप्लीट 6 कब बनेगा, जो कि हमारे पास 3 और 2 का जितने जोड़े बन पाएंगे उससे, ठीक है। सो हम कहेंगे कि जो 6 की जो हाईएस्ट पावर है, सबसे बड़ी पावर है फैक्टोरियल 30 में, वो सिर्फ क्या होगी, 14 ही बन पाएगी, ठीक है।
यानी कि सब कुछ 3 की पावर पर डिपेंड कर गया, और जो भी कम होगी ना पावर, हमेशा उसी पर ही डिपेंड करेगा कि क्या बनने वाला है। वैसे ही इस कंसेप्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो देख तो आपने लिया होगा, लेकिन आप क्या कीजिए, इसे पॉज कीजिए और इसे खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। 100 फैक्टोरियल में 15 की हाईएस्ट पावर यानी कि इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर आपको निकालनी है। अभी 15 आप देखिए, ये जो है ये एक प्राइम नंबर नहीं है। पहले इसको अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर में चेंज कीजिए, फिर उसके बाद आप मुझे बताइए कि 100 में कितनी पावर होगी 15 की, 100 फैक्टोरियल में। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। सो हमारे पास 15 जो है ऐसे टूटेगा, 3 की पावर 1 और 5, ये अभाज्य संख्याएं आ गई नीचे। अब डिपेंड करेगा कि 3 की पावर 100 फैक्टोरियल में कितनी आती है और 5 की पावर 100 फैक्टोरियल में कितनी आती है। ठीक है, सो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ऑफ 15, क्योंकि 15 खुद जो है प्राइम नंबर नहीं है, यही चीज़ लिखी है, इसीलिए हमने इसे पहले अभाज्य संख्याओं में ऐसे तोड़ा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 3 से जब हम 100 फैक्टोरियल को काटते हैं तो 3 की पावर तो 48 बन रही है हमारे पास। ठीक है, लेकिन जो 5 की पावर है, ये 5 की पावर जो है वो सिर्फ 24 ही बन पा रही है। तो मैंने आपसे कहा था पेन वाला एग्जाम्पल कि चाहे हमारे पास 3 कितने ही हैं, इसमें 3 का नंबर ज़्यादा हो गया, लेकिन हमारे पास जो कैप है पेन की वो सिर्फ इतनी है। हमारे 48 पेन बन सकते थे, लेकिन हमारे पास कैप तो 24 ही है, तो हमारा जो 15 बन पाएगा ना वो 24 ही बन पाएगा। जो कम नंबर में होगा ना उतना ही हमारा 15 बन पाएगा, क्योंकि 15 के लिए जो है 3 और 5 के आपके जोड़े बनने चाहिए, तभी ही एक 15 आपको मिलेगा। ठीक है, सो जो 5 की पावर है वो 3 से कम है, इसलिए 5 की पावर पर डिपेंड करेगा कि आईजीपी कितना होगा। तो आईजीपी कितना हो गया, 15 का 100 फैक्टोरियल में 24 हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं ट्राई। मैं इनको स्क्रॉल कर दे रही हूँ क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है यूकेपीएससी अपर पीसीएस के एग्जाम से पहले। ठीक है, आई होप ये आपको आ गया होगा। ये भी इजी है वैसे, आपको बस ये देखना है कि जिसकी पावर कम होगी उतने ही आपके आईजीपी बन पाएंगे। जैसे ये है 2 की पावर 31। आई थिंक ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 12 का आईजीपी निकालना है 135 फैक्टोरियल में। ठीक है, सो आप देखेंगे यहाँ पर 2 गुणा 3 की पावर सेम नहीं है। जब आप 12 को तोड़ेंगे ना तो 2 डबल होना चाहिए, यानी कि जितने 3 होंगे ना उससे 2 गुने 2 चाहिए हमें, तभी एक 12 बन पाएगा। इसका मतलब ये है, यानी कि जितने भी आपके पास 3 आएंगे उसके 2 गुना 2 की संख्या होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तभी एक 12 बन पाएगा, एक 12 या 12 की पावर बन पाएंगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम 2 की का आईजीपी निकालते हैं 135 पे, जो कि कितना आ रहा है देखिए, जो कि 231 आ रहा है। और जो 3 का आईजीपी निकाल रहे हैं हम 135 में, वो कितना आ रहा है, 2 की पावर 66 आ रहा है। अब आप देखिए कि 3 की पावर जितनी है 66 का अगर हम 2 गुना करें तो कितना आता है, 66 का अगर हम 2 गुना करें तो देखिए 132 आएगा, लेकिन हमारे पास 2 की पावर तो सिर्फ 131 ही है, यानी कि एक जो है वो किसी काम का नहीं है। इसमें से हम 66 नहीं बना पाएंगे, सिर्फ 65 ही बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 की पावर 3 की जो पावर है ना 66 उससे 2 गुनी होनी चाहिए। और ये क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो 12 है ना वो इसी तरीके से आया था। देखिए 3 की पावर 1 थी तो 2 की पावर 2 गुनी हो गई। ठीक है, और वहाँ पर ही आपको क्या करना है, यही कंसेप्ट आपको आईजीपी निकालते समय भी लगाना है। ठीक है, ऐसे ही। सो 66 गुणा 2 32 होता है, लेकिन एक कम है इसमें, तो 32 यानी कि यहाँ से अगर हम कम कर देंगे एक तो हमारा ठीक बैठेगा। ठीक है,
तभी हमारे, अगर हम 65 गुणा 2 करें तभी हमारा जो है वो यहाँ पर बन पाएगा, जो कि 130 के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर है। लेकिन फिर भी जो है 2 की पावर कितनी है, इतनी है, इज नॉट द ट्वाइस ऑफ 3 की पावर, दैट इज 66। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है ये। तो कितने 12 बन पाएंगे, 65 12 बन पाएंगे 135 फैक्टोरियल में। और ये चीज आपके समझने के लिए यहाँ पर लिखी है। नेक्स्ट 40 का आईजीपी निकालना है 150 फैक्टोरियल में। अब 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए सबसे पहले, फिर उसके बाद देखिए कि ये जो 2 है, यानी कि यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ क्या आएगा। अगर जितनी पावर 5 की होंगी ना, उससे 3 गुनी पावर 2 की होनी चाहिए, तभी जो है 40 उतने बन पाएंगे। सो देखिए जो 2 की पावर है वो कितनी आ गई है, 145, लेकिन 5 की पावर सिर्फ 37 है। आप देखिए कि 3 गुना करने पर क्या 145 से कम या फिर 145 तक आता है या नहीं। अगर जो है ये पावर 3 गुना कम करने पर जो है कम पड़ेंगी, तो आपको इससे घटाना पड़ेगा फिर। ठीक है, आपको देखना है कि जो 5 की पावर है, जो यहाँ पर 37 आई है, उसका 3 टाइम यानी कि 3 गुना करें तो कितना आता है, 111। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये 111 है और ये 145 है, तो हमें तो 111 आसानी से मिल जा रहे हैं, 2 भी मिल जा रहे हैं और यहाँ पर इसका 3 गुना भी हमें मिल जा रहा है। तो यानी कि पूरे के पूरे आपके 37 जो हैं वो 40 बन सकते हैं। तो 40 कितने बन सकते हैं, 37 बन सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है जैसे हमें चाहिए था। यानी कि 5 की पावर की 3 गुनी जो है 2 की पावर यहाँ पर मिल रही है। अगर हम 37 को गुणा करें तो 111 आएगा, जो कि इससे छोटा है, यानी कि 2 की पावर तो हमारे पास ज़्यादा ही है। और यही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। सो पूरे के पूरे 37 जो हैं वो 40 हम बना सकते हैं